आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने ये वेबसाइट क्यों खोल रखी है। अभी हाल फिलहाल में कई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के आए हैं और भी कई ऐसे आयोग हैं जिनके नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला है कि आप ओ टी आर पहले ही फिलअप कर लीजिए और फिर बाद में जब भी कोई भी एग्ज़ाम आएगा, कोई भी वैकेंसी आएगी, तो आप उस ओ टी आर के बेस पे आप अपना उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओ टी आर जो है सभी को करना मस्ट है। तो इसीलिए क्या है कि हम आपको आज बताने आए हैं कि ओ टी आर होता क्या है और ओ टी आर आप कैसे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने ओ टी आर बोल दिया। ओ टी आर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आप जिस भी आयोग या जो भी भर्ती कराता है, जो भी वेबसाइट से आप फॉर्म भरते हैं, जिस भी आयोग का आप पेपर देने वाले होते हैं या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जो भी संस्थाएं हैं, तो वो क्या कर रही हैं, बार बार आप फॉर्म उनका फिल करें, आपका टाइम उसमें ख़राब हो, आप बार बार पेमेंट करने जाएं, दौड़ भाग करें, कैफ़े वाले को दें या खुद भरें, तो उससे वो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, ओ टी आर सिस्टम बना दिया है। तो हमने आपके सामने खोल रखी है यूपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट खोल रखी है, संघ लोक सेवा आयोग की। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ओ टी आर के लिए, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों करना है। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। इनका कहने का मतलब ये है, यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है, आप एक बार इस पे क्या करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है रजिस्टर वंस इन OTR एंड अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन एडवर्टाइज्ड बाय द यूपीएससी इन फ्यूचर। तो इन्होंने बोल रखा है, यूपीएससी ने बोल रखा है कि जब भी, मतलब भविष्य में जो भी ये एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, विज्ञप्ति जो निकलेगी किसी भी एग्ज़ाम की, जो भी जॉब वैकेंसी आएंगी, तो आप इसी एक बार जो ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इसी के बेस पे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओ टी आर इज़ नॉट एन एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एंड गिविंग अ सेपरेट डैशबोर्ड टू ईच एप्लीकेंट टू फैसिलेट देम टू मेंटेन देयर ओन प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि यह आपके लिए ये नहीं है कि ये आपको ये बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए या आप फॉर्म भर दिया, आप बैठ जाओ। नहीं, इन्होंने ये किया है कि आप एक अपनी प्रोफाइल इनकी वेबसाइट पे बना लेंगे यूपीएससी की। ऐसे भी अदर भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं आयोग या संस्थाएं, उनके पे भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका लिए डैशबोर्ड बन जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए आपके लिए एक अलमारी बन जाएगी जहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपने पहले से ही फिल कर रखी होगी। ये इसलिए किया गया है कि जिससे कि आपकी, कभी कभी ये होता है जल्दबाजी में गलतियां हो जाती फॉर्म भरते समय, तो उन गलतियों से बचाने के लिए आपको ये सब चीज़ें सुविधा दी गई है और आपका समय भी बचाया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर मैंडेटरी फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो वैलिड हो, बिल्कुल एक्टिव हो, चलता हो बिल्कुल, जिसका आप जब समय समय पे उपयोग करते रहते हो, जिसकी आप देखते रहते हो, इनबॉक्स में जाके मेल देखते रहते हो। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका चलता हो और जो आप बदल देना, क्योंकि आप इन्हें एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हो सकता है भविष्य में आपको उससे दिक्कत जाए या आपको बदलने के लिए फिर और झंझट करने पड़े। फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल हैव टू चेंज हिज हर पासवर्ड इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। आप यहाँ जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आप वहाँ जो है पासवर्ड जो है बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु विशेज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनी एग्जामिनेशन एडवर्टाइज बाय द यूपीएससी शुड यूज़ द सेम पासवर्ड गिवन इन द OTR। मतलब कि जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उस समय जो अभी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, आपका जो मोबाइल है, आपकी जो ईमेल आईडी है, आपने जो पासवर्ड रखा है, उसको आपको भूलना नहीं है, उसको लिख के सुरक्षित रख लेना है, जिससे कि आप जब भी अप्लाई करें किसी भी जो भी विज्ञप्ति आती है तो आप उसी पासवर्ड का यूज करके फिर से लॉगिन कर सकें और अप्लाई कर सकें। तो आपको ये जो आपकी प्रोफाइल है, आप इसकी जो डिटेल भरेंगे, नाम, पता, माता पिता का नाम, एड्रेस और जो भी क्वालिफ़िकेशन है उनकी डिटेल, ये सब आपको भरनी नहीं पड़ेंगी। आप एक बार
आराम से भर देंगे, फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए आपकी वहाँ सुरक्षित हो जाएंगी। 7 नंबर पे लिखा है नो पेमेंट ऑफ फी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। तो मतलब जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब OTR भरेंगे, तब आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। पेमेंट तब देना पड़ेगा जब कोई फॉर्म आएगा, कोई एग्जामिनेशन की कोई विज्ञप्ति आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगा जॉब के लिए, तब आपकी उसकी जो चार्ज होगी, फीस होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, आप अगर फीस पेमेंट के लिए एलिजिबल होंगे तो। 8वां पॉइंट है आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अ मैसेज विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड अ मोबाइल नंबर। तो आपने जो ईमेल ID प्रोवाइड कराई होगी, जब आप पूरी डिटेल भर देंगे, आप जब OTR अपना कर लेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपने जितनी भी डिटेल आपने फिल की है, वो फिल करने के बाद में आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन या आपका OTR जो है वो फिल हो चुका है। 9 पॉइंट पे लिखा हुआ है OTR ID विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। तो ये जो OTR की ID होगी, ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे भी भेजी जाएगी और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। 10वां पॉइंट है, 10th पॉइंट है मल्टीपल OTR IDs आर नॉट अलाउड। मतलब कि आप जो है कई बार OTR नहीं भर सकते, एक बार आप भर दीजिएगा, आप ध्यान से भर दीजिएगा, आप उसमें कोई भी गलती ना कीजिएगा। अगर आप बार बार करेंगे ऐसा कि आप बार बार फॉर्म फिल करेंगे, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। इन्होंने लिख रखा है इट मे कॉज योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड और कैंसल्ड। मतलब कि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, मतलब कि आपको फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। 11वां पॉइंट है इफ़ एनी करेक्शन अपडेट चेंजेज इन डाटा प्लीज सेंड टू UPSC OAP@nic.in विद डॉक्यूमेंट प्रूफ। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं OTR के बाद में, आपने कुछ भी चीज़ें भरी है, आप उसमें कुछ बदलाव होता है, तो आपको इनके वेबसाइट पे आपको ये डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना पड़ेगा जो भी बदलाव हुए होंगे। 12वें नंबर पे लिखा है लॉग ऑन टू URL https://www.upsconline.nic.in। मतलब आपको इस वेबसाइट पर जाकर टू एक्सेस द होम पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप UPSC के लिए OTR भर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको UPSC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अदर के लिए आपको अदर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इनको ने जो बता रखा है, इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ OTR अपना भर दीजिए। 13 पॉइंट पे लिखा है क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर अ न्यू यूजर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। तो UPSC के द्वारा जो भी भविष्य में एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए आप क्या कर लेंगे, पहले से ही अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपकी जल्द से जल्द नौकरी लगे, आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक, कमेंट और आपके शेयर, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।